क्या आप जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या है? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बोन मैरो की सीक्रेट फैक्ट्री में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को बनते हुए देखा था। पर क्या आपको पता है कि हमारी बोन मैरो सिर्फ आरबीसी नहीं बल्कि सफ़ेद रंग के पुलिस वाले भी बनाती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी। स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ के पार्ट 2 में। आज हम जानेंगे कि न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेजोफिल्स नाम के पुलिस वाले बोन मैरो की फैक्ट्री में बंदूक चलाना कैसे सीखते हैं, और साथ में जानेंगे हीमोग्लोबिन बनने का वो खतरनाक केमिकल फॉर्मूला जिसे बनाते हुए हमारे सेल्स के पसीने छूट जाते हैं। और साथ में मिलेंगे हमारे नन्हे प्लम्बर गैंग से जो बॉडी में कहीं भी कट लगते ही तुरंत सीमेंट की बोरी लेकर पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे नन्हे प्लेटलेट्स। वीडियो बहुत ही दासू होने वाली है, तो बने रहिए। व्हाइट ब्लड सेल के बनने की कहानी को डॉक्टर्स कहते हैं ल्यूकोपोएसिस। बोन मैरो में इसकी शुरुआत माइलोब्लास्ट नाम के एक बड़े से सेल से होती है। जैसे जैसे ये सेल बड़ा होता है, इसकी ट्रेनिंग के 5 मुख्य पड़ाव आते हैं। पहला है प्रोमाइलोसाइट। इसमें सेल में हल्के हल्के दाने आने शुरू होते हैं। दूसरा है माइलोसाइट। यहाँ दाने एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रोफिल बनेगा, ये इयोसिनोफिल बनेगा और ये बेजोफिल बनेगा वैसे। तीसरा है मेटामाइलोसाइट। इसमें न्यूक्लियस गोल से बदलकर किडनी या काजू शेप का हो जाता है। चौथा है बैंड फॉर्म, यानी कि कच्चा पुलिस वाला। यहाँ न्यूक्लियस एक रिबन या बैंड जैसा बन जाता है। और पांचवा है मैच्योर सेगमेंटेड डब्ल्यूबीसी। अंत में हमारा असली पुलिस वाला तैयार होता है, जिसके न्यूक्लियस में 3 से 5 टुकड़े होते हैं और ये खून में गश्त मचाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सेल्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स है 50 to 70% और ल्यूकोसाइट्स है 25 to 45% मिलकर आपके शरीर की एकदम तगड़ी रक्षा प्रणाली तैयार करते हैं। दोस्तों जल्दी चलो। हाँ, हमें इसे रोकना होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। अब मिलते हैं आपके खून के सबसे छोटे नागरिकों से, जिन्हें डॉक्टर्स कहते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये आकार में बेहद ही छोटे 3 माइक्रोमीटर के और बिना न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं। आपके खून में इनकी नॉर्मल संख्या 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। इनका काम है हीमोस्टेसिस, यानी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगने पर खून के बहाव को तुरंत रोकना। इनकी वर्किंग बड़ी कमाल की है, जिसमें से पहला है एडेशन, यानी चिपकना। चोट लगते ही ये फटे हुए हिस्से के कोलेजन से जाकर तुरंत चिपक जाते हैं। दूसरा है एग्रीगेशन, यानी गुच्छा बनाना। ये सेरोटोनिन और एडीपी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है और बाकी प्लेटलेट्स भी वहाँ खींचे चले आते हैं। तीसरा है क्लॉट रिट्रैक्शन। इनके पास थ्रोम्बोस्थेनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो खून के थक्के को खींचकर एकदम कड़क और मजबूत सीमेंट जैसा बना देता है, ताकि ब्लीडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर आपके प्लेटलेट का काउंट 40,000 से नीचे गिर जाए तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स इसे क्रिटिकल काउंट कहते हैं। अब आते हैं आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य पर। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से बनता है। हीम यानी आयरन और प्रोटोपोर्फिरिन का ढांचा, और दूसरा है ग्लोबिन यानी एमिनो एसिड की प्रोटीन चेन। इसकी रेसिपी आपके सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पकती है। सबसे पहला आता है कच्चा माल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन मिलते हैं। फिर ALA सिंथेज नाम के एंजाइम की मौजूदगी में बनता है डेल्टा ALA। अब आता है साइटोप्लाज्म का सफ़र। अब ये केमिकल बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आते हैं, जहाँ ALA डिहाइड्रेटेज नाम के एंजाइम से ये पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट होते हैं। इसमें एक जानने वाली बात यह है कि अगर आपकी बॉडी में लेड नाम का जहर चला जाए, लेड यानी कि शीशा, लेड नाम का जहर चला जाए तो ये एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और खून बनना तुरंत बंद हो जाता है। अब तीसरा आता है आयन की एंट्री। अब ये केमिकल यूरोपोर्फायरिनोजन और कार्पोपोर्फायरिनोजन से गुजरते हुए वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छलांग लगाता है और बनता है प्रोटोपोर्फायरिन 9। अंत में
फेरोकिलेटेज नाम के एंजाइम इसके ठीक बीच में फेरस आयन को फिट कर देते हैं, यानी कि असली राजा बाबू, और आपका चमचमाता हुआ हिम बनकर तैयार हो जाता है। अब सोचो, हीमोग्लोबिन बनाने की इस पूरी प्रोसेस की लंबी चेन में एक आध एंजाइम की कमी हो जाए तो क्या होगा? आधा अधूरा केमिकल आपके खून, स्किन और यूरिन में जमा होने लगेगा। इस बीमारी को डॉक्टर्स कहते हैं पोर्फायरियास। पुराने ज़माने में यूरोप में जो वैम्पायर्स की कहानियाँ मशहूर थी, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो पोर्फायरिया के मरीज थे। अब इस कंडीशन में ऐसा होता था कि धूप में निकलते ही स्किन पर फफोले पड़ जाते थे, जिसे फोटोसेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये मरीज दिन में नहीं, सिर्फ रात को बाहर निकलते थे और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से इनका चेहरा एकदम सफ़ेद दिखता था। जब हीमोग्लोबिन पूरी तरह बन जाता है तब ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाता है और टिश्यूज तक पहुंचा देता है। यहाँ काम करता है बोर इफेक्ट, मतलब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लात मारकर टिश्यूज को सौंप देगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस पार्ट 2 में हमने व्हाइट आर्मी का जन्म देखा, प्लेटलेट्स का सीमेंट प्लग देखा और हीमोग्लोबिन की सीक्रेट रेसिपी सीखी। लेकिन सोचो, अगर हीमोग्लोबिन बनाने वाले इस प्रोटीन चेन के जीन्स में कोई परमानेंट डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? इस सीजन के फिनाले यानी पार्ट 3 में एंट्री होने वाली है हीमोग्लोबिन के वो खानदानी लोचे, यानी सिकल सेल का जेनेटिक राज और प्रेगनेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट। मिलते हैं इसके आखिरी फिनाले पार्ट 3 में। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो।